Hello student, myself Goti Anjali and 6th unit food we eat of EVS। तो foods we eat जो हम खाना खाते हैं उसके रिलेटेड हमें ये चैप्टर दिया हुआ है। तो जैसे हम भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसे डिस्कस करते हैं कि जब भी हम मिलते हैं तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि कल तुमने क्या खाया था, कल मैंने ये खाया था, ऐसे हम बहुत सारी बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो भी इस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं कि वो भी फूड के बारे में कि कल तुमने क्या खाया था, और सब लोग एक एक करके बता रहे हैं कि मैंने कल ये खाया था और हम यहाँ कल गए थे, और वो सब ये सब फ्रेंड्स है जो मिलकर बैठे हैं और ये सब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो बच्चे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सामने जो ये यहाँ पे एरो करके सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो वो जिसके सामने एरो करके लिखा हुआ है वो सेंटेंस वो बच्चा बोल रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये सब जो है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट बॉय, तो ये यहाँ पे एरो करके दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है, लास्ट नाइट आई एट अ चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड जैगरी। हमें यहाँ पे ब्रैकेट में गुड़ भी दिया हुआ है। तो ये बच्चा क्या बोलता है कि लास्ट नाइट मैंने चपाती खाई थी, और जो चपाती मैंने खाई थी वो बाजरा और जैगरी की बनी हुई थी। तो ऐसी बनी हुई उसने रोटी खाई थी, हम चपाती को रोटी बोले या फिर चपाती। तो ये बच्चा ये बोलता है कि मैंने कल चपाती खाई थी कल रात को। नेक्स्ट दिस गर्ल, ये गर्ल बोल रही है आई कुकड दाल एंड राइस। तो ये गर्ल क्या बोल रही है कि मैंने दाल एंड राइस बनाया था। कुकड, ये नहीं बोलती कि मैंने दाल एंड राइस खाया था, वो बोल रही है कि मैंने दाल और राइस बनाया था। पर उसने अगर दाल एंड राइस बनाया होगा तो उसने खाया भी तो वही होगा ना, दाल एंड राइस। तो यहाँ पे जो ये गर्ल है उसने क्या खाया है, दाल एंड राइस। फिर जो ये गर्ल है, यस्टरडे नो फूड वॉज कुकड इन माई हाउस। तो ये जो लड़की है वो क्या बोल रही है कि कल रात को तो मेरे घर पे कुछ खाना बना ही नहीं था। अभी वो उसके घर पे कुछ खाना बना नहीं होगा तो उसने कुछ खाया भी नहीं होगा, और उसके घर उसने क्यों खाना नहीं खाया होगा, तो मीन्स क्या रीज़न हो सकता है कि उसके घर पे खाना नहीं बना होगा। तो मीन्स कि शायद ऐसा हो कि उसकी मम्मी जो खाना बनाती हो बीमार हो, या फिर जो उनके यहाँ पे खाना बनाने वाला कोई आता हो वो न आया हो, फिर शायद वो पुअर हो तो खाना अफोर्ड भी ना कर सके हर रोज़, तो भी उनके घर में खाना ना बना हो। ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि उनके घर में खाना ना बना हो। तो मतलब कि खाना उनके घर में नहीं बना है तो उसने कुछ खाया भी नहीं था। तो ये लड़की बोल रही कि कल मेरे घर पे कुछ खाना नहीं बना था तो मैंने कुछ नहीं खाया है। फिर ये गर्ल, माई मदर कुकड अ फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट वॉज रियली टेस्टी। तो ये जो गर्ल है वो क्या बोलती है कि मेरी मम्मी ने कल फिश बनाई थी, माई मदर कुकड अ फिश एंड मैंने उसको बहुत सारी खाई, इट वॉज रियली टेस्टी। तो वो बहुत टेस्टी थी और मैंने उसे बहुत ही खाई। तो इस लड़की ने क्या खाया, फिश खाई। दिस बॉय, आई वेंट टू द गुरुद्वारा विथ माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर वी एट दाल एंड चपाती। तो जो ये लड़का है वो क्या बोलता है कि कल तो मैं गुरुद्वारा गया था। तो गुरुद्वारा मीन्स कि जैसे हमारे हिंदुओं में टेम्पल होता है, हम मंदिर में जाते हैं, वैसे ये लोग जो है वो गुरुद्वारा में जाते हैं। गुरुद्वारा भी एक भगवान का ही वो टेम्पल होता है जिनको ये लोग गुरुद्वारा बोलते हैं। तो वो अपनी ग्रैंड मदर है जो उनके साथ गुरुद्वारा गया था, और वहाँ पे उसने क्या बोला कि हम लंगर में दाल एंड चपाती खाई। तो लंगर मीन्स कि जो गुरुद्वारा होता है उसमें जो खाना मिलता है उसको लंगर बोलते हैं। तो उसमें से उसने दाल एंड चपाती खाई थी वहाँ पे। तो इसने क्या खाया था, दाल एंड चपाती। ये गर्ल, अम्मी हैड कुकड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। तो जो ये लड़की है वो क्या बोलती है कि मम्मी ने कल, जो अम्मी है उसकी, अम्मी मीन्स की मदर, उसकी जो उसकी मम्मी है उसने कल खीर एंड पूरी बनाई थी, लेकिन जो खीर और पूरी उसके घर में बनी थी वो तो इसको पसंद ही नहीं था, तो उसने खीर और पूरी नहीं खाई थी। तो उसने क्या खाया था, उसकी जगह पे ऑमलेट खाया था। तो क्या बोलती है उसने कि हमारे घर में कल खीर एंड पूरी बनी थी लेकिन मुझे खीर एंड पूरी पसंद नहीं है, तो मैंने उसकी जगह पे ऑमलेट खाया था। नेक्स्ट दिस बॉय, माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस।
वेयर शी वर्क्स वी इंजॉयड ईटिंग इट। तो मतलब कि ये लड़का क्या बोलता है कि मेरी मम्मी ना कल नूडल्स लाई थी, और वो नूडल्स वो कहाँ से लाई थी, तो जिस घर में उसकी मम्मी काम करती है उस घर से वो कल नूडल्स लाई थी, और उन्होंने कल नूडल्स को बहुत इंजॉय किया। तो उसकी मम्मी कहीं पे काम करती होगी, तो जहाँ पे वो काम करती होगी वहाँ से वो नूडल्स लेके आई थी, और फिर उन्होंने क्या खाया था, कल रात घर पे नूडल्स खाया था। तो जो ये सब बच्चे हैं वो खाने के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग चीज़ें, कि कल मैंने ये खाया था, कल किसी ने ये खाया था, वो सब एक दूसरे को बता रहे हैं। एक लड़की तो उसमें से ऐसी भी थी जिसने कुछ खाया ही नहीं था, जैसे कि इस बॉय ने चपाती खाई थी, इसने दाल एंड राइस खाए थे, इसने कल कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि इसके घर पे कुछ नहीं बना था। फिर उसने चपाती एंड दाल खाई थी, वो भी उसने बाहर खाई थी। फिर इसने खीर और पूरी इसकी मम्मी ने बनाई थी लेकिन उसको नहीं पसंद थी, तो उसने ऑमलेट खाया था। फिर इस बॉय ने उसकी मम्मी जो नूडल्स लाई थी बाहर से वो खाए थे, और इसने फिश खाई थी। तो सब ने अलग अलग चीज़ें जो डिशेस खाई थी वो सब वो बता रहे हैं। तो सब लोगों ने अलग अलग खाना खाया था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सेम खाया हो। थोड़ा थोड़ा सबका घर पे अलग अलग डिफरेंट बना हुआ था, वो सब ने अलग अलग खाया था, और वो सब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट, व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जैसे उस बच्चे सब सारे डिस्कस कर रहे थे कि हमने कल रात क्या खाया, अभी उसी तरह आपको क्या करना है, उन्होंने तो सबने बता दिया कि मैंने ये खाया था। अभी नाउ आपकी बारी है, आपको क्या करना है, जो आपने खाया हो कल वो आपको इस जो प्लेट दी हुई है उसमें यहाँ पे जो ब्लैंक्स दी है उसमें आपको लिखना है आपने जो जो भी खाना खाया हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो खाना खाया है वो लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। यहाँ पे जो ब्लैंक्स है उसमें जो जो भी आपने खाया हो उस सबके नाम, जैसे अगर चपाती है, खीर है, पूरी है, सब्जी है, मैगी है, नूडल्स है, जो कुछ भी आपने खाया वो आप एक एक करके यहाँ पे लिख सकते हो। वो आपको ये खुद से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ ऑन द ब्लैक बोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव रिटन ऑन योर प्लेट। अभी आपको क्या करना है, जो भी आपने आइटम्स अभी प्लेट, यहाँ पे हमें प्लेट्स दी हुई है कि कल रात हमने जो जो खाया था वो हमें यहाँ पे जो प्लेट दी है उसमें लिखना है। तो आपने जो जो भी आइटम्स के नाम प्लेट पे लिखे आपको क्या करना है, वो सब अभी अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। तो आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड की जगह पे आपकी अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे आपने एक बार लिख दिया प्लेट में, फिर यहाँ पे जो ये क्वेश्चन 1 है वो आपको किस में लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन और फिर उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जो आपने आंसर लिखा होगा वो आपको अपनी नोटबुक में इसका आंसर लिखना है। यही इसका आंसर आएगा जो आपने कल रात खाया हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे वाई। तो मतलब कि क्या है, डिड ऑल द चिल्ड्रन, तो जो सब बच्चे हैं क्लास में जो सारे बच्चे हैं क्या उन्होंने सेम फूड आइटम खाया होगा कल, और क्यों। तो हमने देखा जैसे आगे सारे बच्चे अलग अलग बैठे हुए थे क्लास के और वो सब डिस्कस कर रहे थे अलग अलग खाना, तो क्या उन्होंने सेम खाना खाया था, नहीं। एक ने चपाती खाई थी, तो किसी ने दाल राइस खाए थे, किसी ने फिश खाई थी, किसी ने ऑमलेट खाया था, किसी ने नूडल्स खाया था। तो वो सब ने भी अलग अलग खाना ही खाया था ना। तो हमारे जो क्लास में सारे फ्रेंड्स हो गए हमारे साथ जो, क्या उन्होंने भी सेम खाना खाया होगा, तो नहीं, क्योंकि सबके घर में एक साथ एक ही सेम खाना बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबको अलग अलग होगा। तो मीन्स कि आंसर क्या आएगा, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम यस्टरडे, तो नो। क्यों, क्योंकि सबने एक जैसा खाना नहीं खाया होगा। फिर वाई, तो क्यों नहीं खाया होगा सबने एक जैसा खाना, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि सेम खाना किसी सब ने नहीं खाया होगा। तो क्या हो सकता है कि वो जो सब लोग हैं वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई सेम फैमिली में से तो सब आ नहीं रहे जो सब एक जैसा खाना खाया होगा, एक ही जैसा बनाओ। तो ये एक रीज़न है कि सब अलग अलग फैमिलीज में आते हैं तो सबके घर पे अलग अलग खाना बना होगा, तो सबने अलग अलग ही खाया होगा। और फिर कि वो अलग अलग रीजन से भी आते हैं, जैसे कि हमें पता है कि मतलब कि कुछ ऐसे रीजन होते हैं उसमें उनका खाना है जो खाते हैं वो कुछ अलग रीजन वाले नहीं खाते होते हैं, ऐसा हो सकता है। तो मतलब कि ये भी एक रीज़न है कि वो डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो भी इसीलिए उनका खाना डिफरेंट हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 2 का,
Question number 2. Did all the children in the class eat the same food items yesterday? Why? तो आंसर है नो, ऑल ऑफ देम एट डिफरेंट फूड आइटम्स। तो क्या कि नहीं, सबने अलग अलग खाना खाया होगा। इट इज बिकॉज दे बिलोंग्स टू डिफरेंट फैमिलीज एंड पॉसिबली फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन। तो क्यों? क्योंकि वो सब है जो अलग अलग फैमिलीज में से बिलोंग करते होंगे एंड अलग अलग रीजन से भी होगी, तो सबने अलग अलग खाना खाया होगा। तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपको खुद से लिखना है, फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका क्वेश्चन लिखकर इस तरह से उसका आंसर लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो जो ये है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर, पेज नंबर 36, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? तो मीन्स कि जो हमने अभी पेज नंबर 36 पे हमने देखा, जो बहुत सारे बच्चे थे वो खाने के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें से हमने देखा कि जो एक गर्ल थी उसने सबने बोला कि मैंने ये खाया वो खाया, सबने कुछ ना कुछ अलग अलग खाया, पर कुछ ना कुछ तो खाया था, कोई ऐसा नहीं था कि नहीं खाया हो। लेकिन एक गर्ल ऐसी थी जिसके घर में ना तो कुछ खाना बना था ना तो उसने कुछ खाया था। सबने अलग अलग खाया था लेकिन कुछ ना कुछ तो खाया था, पर वो एक ही गर्ल ऐसी थी कि जिसने कुछ भी खाना नहीं खाया था। तो उसका हमें यहाँ पे लिखना है कि उसका क्या रीज़न हो सकता है कि उसके घर पे खाना नहीं बना था और उसने नहीं खाया था। तो हमने जैसे आगे देखा था कि क्या रीज़न हो सकते हैं, या तो फिर जो उसकी मॉम है वो बीमार हो तो उसने खाना ना खाया हो, फिर उनके यहाँ पे जो खाना बनाने वाला कोई हो वो ना आया हो तो खाना ना बना हो, फिर और क्या रीज़न हो सकता है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, अगर वो गरीब है तो शायद उसके पास उतने पैसे ना हो उनके पास कि वो रोज़ रोज़ खाना ऐसे बना सके, तो कल उनके पास पैसे ना हो तो उसने खाना ना भी बना हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि उस गर्ल ने खाना नहीं खाया हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर, पेज नंबर 36, देयर इज वन चाइल्ड इन whose हाउस नो फूड वॉज कुक्ड। व्हाट कुड बी द रीज़न? तो आंसर आएगा देयर कुड बी मैनी रीजन्स बिहाइंड दिस। तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट है मे बी द चाइल्ड्स मदर कुड बी सिक, उसकी मम्मी बीमार भी हो सकती है, और मे बी द फैमिली इज़ अ पुअर। तो हमने देखा जैसे कि 2 मेन रीज़न हो सकते हैं, एक तो उसकी मम्मी जो हो वो बीमार हो या फिर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो तो उसके घर में खाना ना बना और उसने न खाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सेम डे यू वेर वेरी हंग्री? Some day you were very hungry, but there was nothing to eat. If yes, why? तो जैसे उस गर्ल के साथ हुआ था कि उसने कल रात खाना नहीं खाया था, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी कोई दिन आपको बहुत भूख लगी हो और आपको खाना न मिला हो? इफ़ यस, अगर हाँ कि ऐसा हुआ भी है तो क्यों हुआ है, उसका रीज़न क्या है? जैसे उस गर्ल का रीज़न हो सकता है कि उसकी मम्मी बीमार थी या फिर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी तो उसको खाना नहीं मिला। तो ऐसे ही अगर आपके साथ कभी हुआ हो कि आपको बहुत ज़ोर की भूख लगी हो और आपको उस दिन खाना ना मिला हो, तो उसका रीज़न क्या है कि ऐसा हुआ है, तो क्यों ऐसा हुआ था कि आपको खाना उस दिन आपके घर में खाना न बना और आपको न मिला हो? तो आंसर उसका आएगा